नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन के स्पेशल सेगमेंट सीएम हाइलाइट्स टुडे में। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। देखिए हमारे साथ कैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पहले मध्य प्रदेश को बदल रही हैं। मोहन मूव्स, एमपी इंप्रूव्स। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ कथित अमर्यादित व्यवहार को लेकर के कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने ममता बनर्जी के व्यवहार पर आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि राष्ट्रपति पद का अपमान निंदनीय है और इस मामले में ममता बनर्जी को माफी मांगनी चाहिए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राष्ट्रपति का पद राजनीति से ऊपर होता है और उसकी गरिमा बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि राष्ट्रपति के सम्मान से किसी तरह का कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रवास के दरमियान वहां की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी द्वारा जो व्यवहार किया गया वह सर्वथा निंदनीय है। लोकतंत्र के संवैधानिक पद पर सर्वाधिक महत्व के और सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित राष्ट्रपति का पद यह हम सब के लिए सब राजनीति से ऊपर है और ऐसे समय में जब वो उनके राज्य के दौरे पे है उनको इसकी पूरी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए और ऐसे हालात बनना जिसके कारण से दुनिया के अंदर हमारे राष्ट्रपति जी के पद का एक तरह से अपमान करना ये किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है। आश्चर्य की बात और उसको हल्की राजनीति का हिस्सा बनाते हुए स्थानीय राजनीति और दलीय राजनीति से घसीटना ये घृणित मानसिकता का उदाहरण है। मैं इसकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ममता बनर्जी इस बात को गंभीरता से लेकर तुरंत माफी मांगेगी। लेकिन जिस प्रकार के हालात घटे हैं ये बंगाल सरकार के लिए सब। उज्जैन में भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल को एक लोटा केसर जल अर्पित करके रंग पंचमी की परंपरागत शुरुआत हुई। तो इस तरह से परंपरागत शुरुआत की गई। इसके बाद शहर में अलग अलग गेर निकालने का सिलसिला शुरू हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस उत्सव में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने टावर चौक पर आमजन के साथ फूलों की होली भी खेली। इस दौरान उन्होंने लोगों पर गुलाब के फूलों की वर्षा की और देशभक्ति का गीत गाया और प्रदेशवासियों को रंग पंचमी की शुभकामनाएं दी। टावर चौक पर बने मंच से मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को रंग पंचमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि फूलों के ये रंग हमें याद दिलाते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा रंग दिल का होता है, जो आपसी सम्मान, भाईचारे और देशभक्ति से हरा होता है। उन्होंने कहा कि इस पर्व से समाज में प्रेम, स्नेह और आत्मीयता बढ़े, यही ईश्वर से प्रार्थना है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रंग पंचमी के अवसर पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर के बाबा महाकाल के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने भगवान महाकाल का अभिषेक किया और नंदी हॉल में बैठकर के प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। गेर में शामिल होने से पहले सीएम महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान महाकाल के दर्शन किए और मंदिर से निकलने वाली पारंपरिक गेर की ध्वजा का भी पूजन किया। इस दौरान उन्होंने अखाड़ों के शस्त्रों की पूजा अर्चना भी की और शस्त्र संचालन करके प्रदर्शन किया। रंग पंचमी के अवसर पर मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। तो एक खबर आपको बता रहे हैं उज्जैन से, जहां पर भस्म आरती के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रंग पंचमी के अवसर पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंच करके दर्शन किए। साथ ही साथ उन्होंने शस्त्र संचालन भी किया, नंदी हॉल में बैठकर के प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अशोकनगर जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने रंग पंचमी के अवसर पर करीला माता धाम में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करके क्षेत्रवासियों को अनेक सौगातें दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ वितरित किए और कार्यक्रम के पहले वनोपज, कृषि आधारित उत्पादों और स्व सहायता समूहों की बहनों के द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। की कई कहानियां जुड़ी हुई और करीला धाम में वास्तव में मां का ये अपने आप का एक आशीर्वाद भी है और चमत्कार भी है। जहां तक निगाह जा रही ऊपर हेलीकॉप्टर से कहां कहां गाड़ियां छोड़ करके आए और लाखों लोग यहाँ जोरदार अभिनंदन करें अपनी आस्था के लिए। सच में रंग पंचमी का आज त्योहार और ऐसे में इस मां के प्रति श्रद्धा, आस्था, भक्ति अद्भुत है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब तो जितने प्रकार से काम हो रहे हैं, आप आने वाले समय में 2029 में लोकसभा
और विधानसभा में 33% आरक्षण आपको भी मिलने वाला, बहनों को लोकसभा विधानसभा के लिए भी। और हमारी सरकार ने तो कई पदों पे पुलिस से लगा करके हर विभाग में हमारी बहनों को प्राथमिकता के आधार पर दिया। और ये लाडली बहनाओं के पोस्टर बता रहे हैं, लाडली बहनाओं को पहली बार हमारी सरकार ने 1000 से चालू किया, ये धीरे धीरे करके 1500 तक पहुंच गया। जोरदार अभिनंदन। हर महीने बहनों का उनका अपना रक्षाबंधन का नेम, बहन और भाई के प्रेम का धागा हम हर महीने मजबूत कर रहे हैं। बहनों, आपको प्रणाम करता हूँ, आपको अभिनंदन करता हूँ। और क्या बहन क्या भाई, हम सबके लिए ये किसान कल्याण वर्ष की घोषणा हमारी सरकार ने की है। ऐसे में किसान कल्याण वर्ष के लिए भी हमारी सरकार ने 6000 माननीय मोदी जी के माध्यम से और 6000 हमारी सरकार के माध्यम से जोरदार अभिनंदन। किसान सम्मान निधि के लिए कांग्रेस ने कभी फूटी तोड़ी नहीं दी। कांग्रेस केवल एक काम, वोट ले और भूल जाओ, ये हमारी सरकार है। और अब तो और आनंद आ गया जब सीता माता की बात कर रहे हैं। वो अयोध्या का धाम, लाखों साल पहले की वो कहानी, रामेश्वरम पर भगवान ने धनुष उठा करके अपनी भक्ति के बाद शक्ति दिखा करके इतने महासमुद्र को भी मजबूर किया रक्षा देने के लिए। ये भगवान श्री राम की शक्ति है और सनातन धर्म की भक्ति है। भगवान राम का परिवार आज भी हरेक कोई चाहता कि हमारा परिवार भगवान श्री राम की तरह हो। वो रिश्ते सारे